हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछले जो वीडियोज़ मैंने डाली थी उनमें एक दो भाई ने पूछा था कि सर ये बताएं कि तैयारी जो है ना हम कैसे करें। अगर किसी को शुरुआत से तैयारी करनी है तो उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि तैयारी जो है ना फ्रेशर्स को कैसे करनी चाहिए। ठीक है, या फिर जिन्होंने बीच में छोड़ रखा वो भी कैसे अपना आगे तैयारी जो है जारी रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेशर्स की, जो बिल्कुल अभी नए हैं, जिन्होंने मतलब तैयारी पहले की ही नहीं कभी, जिन्होंने अभी प्लस टू वगैरह जो है ना अभी की है। ठीक है, तो भाई देखो, जो तैयारी करने के जो है ना दो तरीके हैं, एक तरह से हम बात करें तो हम एक तो ऑफलाइन और एक ऑनलाइन। ठीक है, दोनों ही अपनी जगह पे काफ़ी सही हैं। ऑफलाइन की अगर बात करें तो ऑफलाइन के लिए हमें जाना पड़ता है, जो भी कोई कोचिंग सेंटर अकेडमीज होती है ना वहाँ पे हमें फिजिकली जाना होता है। वहाँ पे जो ना क्लासेस लगती हैं और टीचर सामने पढ़ाता है, तो आपको वहाँ पे ऐसे मतलब अपना तैयारी करनी होती है सीख के क्लास में। ठीक है, तो अगर मान लो अगर ऑफलाइन की बात अब हम करें तो जैसे आपके पास में जो भी सेंटर्स हैं आप वहाँ पे डेमो के लिए जा सकते हैं, आप आसपास में जो भी। और अगर मैं सजेस्ट करूँ, जैसे जहाँ से मैंने तैयारी की थी जिस सेंटर से, तो आईसीएस कोचिंग सेंटर का नाम आपने ज़रूर सुना होगा शायद। आईसीएस कोचिंग सेंटर, आईसीएस। ठीक है, तो मैंने तो वहाँ से तैयारी की थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल मैं सबसे पहले वहीं पे गया था। ठीक है, तो वो भी जो है ना ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी एक तरह से। ठीक है, ऑनलाइन पे भी मैं आऊँगा बाद में। तो जैसे अगर मैं ICS की बात करूँ तो इनका जो हेड ऑफिस है ना वो है सोनीपत में। सोनीपत जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है ना सेंटर है इनका, वहाँ पे अलग अलग से जो है ना बैच बनाए रखे हैं। जैसे एक तो बेसिक बैच हो गया, बेसिक में बिल्कुल बेस से सिखाते हैं, बिल्कुल नए बच्चों को बिल्कुल बेस से, बिल्कुल शुरुआत से। और फिर एक न्यू हो गया, उसमें थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं, और एक ओल्ड जनरल फिर बिल्कुल उसमें थोड़ा और ऊपर, ऐसे कर करके जो है ना ओल्ड तक लेके जाते हैं। मतलब शुरुआत में सिखा के थोड़ा थोड़ा फिर बेस बना बना के तैयार कर करके लेके जाते हैं लास्ट तक। और एक एडवांस की बात करें तो फिर एडवांस में तो बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं चीज़ें। ठीक है, तो वो पे वहाँ पे जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे जाते हैं। क्लास में पूरा जो हॉल होता है ना पूरा का पूरा भरा रहता है खचाखच, इतने सारे बच्चे इकट्ठा बैठ के पढ़ते हैं जब टीचर आके पढ़ाता है। ठीक है, तो आप मतलब आपके आपके पास में आप जिस भी ज़िले से हैं, जिस भी शहर से हैं, आपको आसपास में ब्रांच जो है इसकी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पे जाके जो है ना डेमो ले सकते हैं 2-3 दिन का। और आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वहाँ पे कैसा जो है ना वो पढ़ा रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे मतलब एक तरह से जो मतलब वैसे तो 3 महीने का, किसी को 1-2 महीने का लेना है तो वो भी मिल सकता है, लेकिन पूरे साल का जो है ना ले हम एडमिशन, तो वो सस्ता रहता है पूरा 1 साल का। ठीक है, और अब मैं इन्हीं की ऑनलाइन की बात करूँ मैं, तो ये जो है ना ऑनलाइन भी इनसे हम पढ़ सकते हैं। अब ऑनलाइन में कैसे क्या है, तो जैसे मान लो सोनपत में जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ पे तो फिजिकली जो ना टीचर होते हैं आगे और बच्चे बैठते हैं। वहीं पे जो ना कैमरे लगा रखे हैं, मतलब कैमरा जो पूरा क्लास को शूट करता है, और वो क्लास जो है ना एक तरह से अदर जो ब्रांचेज हैं इनकी सारे सभी जिलों में, सभी शहरों में जो ब्रांचेज हैं ICS की, तो वहाँ पे जो है ना प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर जो है ना आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर ऐसे मतलब दीवार पे लगता है एक पर्दा, और उस पे से मतलब प्रोजेक्टर की जो लाइट गिरती है तो वो ऐसे मतलब लाइक स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता है। तो उस पे जो है ना मतलब वहाँ से ऑनलाइन के थ्रू क्लासेस ला के और फिर वो स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। सेम जो वहाँ पे लाइव चल रहा होता है ना वो दिखा जाता है स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के थ्रू। तो वो वहाँ पे बैठ के जो बच्चे ना आराम से मतलब पढ़ सकते हैं। काफ़ी सालों से एक्सपेरिमेंट जो है चल रहा है बहुत अच्छे सक्सेसफुली, तो सारी ब्रांचें अच्छे से चल रही हैं। ठीक है, तो टीचर जो ना वो तो सिर्फ सोनीपत में ही होते हैं बच्चों के आगे, लेकिन अदर जो ब्रांचेज हैं वहाँ पे जो है ना बच्चों को टीचर जो है ना स्क्रीन पे दिखाई देते हैं पढ़ाते हुए। ठीक है, एक ही चीज़ होगी ऑनलाइन की बात करें इसके अंदर। और दूसरा जो है ना इनका ऐप भी है, अपना खुद का एप्लीकेशन है इनकी मोबाइल में, जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हम करते हैं ICS कोचिंग सेंटर के नाम से जो ना इनकी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, जब आप डाल लेंगे तो ICS कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो वहाँ पे भी जो है ना वो पूरी क्लासेज जो है ना बड़ा चीज़ में तो चलते ही हैं ऑनलाइन, वहाँ उस ऐप के ऊपर भी लाइव चलती हैं वो क्लासेस। तो आप अगर मान लो कहीं सेंटर में नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं या कुछ भी जो है आप साथ में काम सीख रहे हैं अपना कर रहे हैं, तो आप जो है ना ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं एक तरह से ऐप के थ्रू। उस पर क्लासेस सारी जो लाइव रहती हैं और रिकॉर्ड वो बाद में रिकॉर्ड भी हो जाती हैं इसके ऊपर, उनको फिर उनको कभी कभी देखते रहो, कभी देख लो बाद में। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड भी एक तरह से मान लीजिए, ऑनलाइन मोड भी मैंने इसके अंदर बता ही दिया है वैसे। और ऑनलाइन की मैं बात करूँ, जैसे ऑनलाइन की बात करें तो जैसे यूट्यूब है भाई, यूट्यूब पे बहुत सारा जो अच्छा कंटेंट है, बहुत सारे टीचर जो ना पढ़ा रहे हैं बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं ऑनलाइन की अगर बात करें तो। अब जैसे मान लो अगर मैं यूट्यूब पे सजेस्ट करूँ कोई जो पढ़ा रहे हैं एक तरह से कम्पिटिटिव का, तो जैसे एक तो एक सर है, एक रोजगार विद संदीप शिवाच, हाँ संदीप शिवाच सर है एक, उनका चैनल है यूट्यूब पर जो रोजगार विद संदीप शिवाच, तो वो भी बहुत अच्छा जो है ना मतलब फ्री में क्लासेस दे रहे हैं अभी। अभी जो नेक्स्ट सीट होगा ना हरियाणा में, उसके लिए जो ना पूरा मतलब सारी सब्जेक्ट्स की अलग अलग क्लासेज जो ना वो दे रहे हैं, तो आप वहाँ से भी बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। जिनका नहीं बन पा रहा मतलब सेंटर वगैरह में जाने का, तो आप वहाँ से बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं यूट्यूब से।
अब ऐसे ही मैं और एक और बात करूँ ऑनलाइन मोड में ही अगर, तो RWA जो है ना, आपने नाम सुना होगा, रोजगार विद अंकित के नाम से जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, वो ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो ऑनलाइन जो है ना उनका एप्लीकेशन, जैसे मैंने ऐसे ऐसे कोचिंग सेंटर का बताया, ऐसे ही उनका भी एप्लीकेशन है अलग से, और वो यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं। तो यूट्यूब पर भी उनका चैनल काफ़ी पॉपुलर है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। उन्होंने भी जो ना हरियाणा में जो सीटी होने वाला है अभी नया, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर बैच चला रखा है RWA यूट्यूब चैनल पर भी। और एप्लीकेशन जो उनकी, वो तो वहाँ से तो अलग से कोर्सेज रहते ही हैं, अलग अलग बहुत सारे कोर्सेज जो ना लॉन्च करते हैं सब, जितने भी सब पढ़ा रहे हैं, जितने भी टीचर्स हैं, तो सब आप कहीं से भी जो ना परचेज कर सकते हैं, कोई भी कोर्स वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो भाई देखो तरीका कोई बुरा नहीं है, ऑफलाइन भी अच्छा है और ऑनलाइन भी। ऑफलाइन का फ़ायदा ये रहता है कि बहुत सारे बच्चे जो इकट्ठा बैठ के पढ़ते हैं, तो उसमें एक थोड़ा सा रिदम बनता है पढ़ने का। ठीक है, और ऑनलाइन की अगर बात करें तो ऑनलाइन में थोड़ा डिस्टर्बेंस। अब ऑनलाइन अगर मोड की बात करें तो ऑनलाइन में जैसे मान लो कोई बच्चा भाई बैठ के पढ़ रहा है रूम में, तो उसको मतलब शायद थोड़ी देर बाद नींद आने लग सकती है थकान के कारण, फिर वो सो जाएगा। ठीक है, तो और भी कोई परेशानी भी इसमें कॉल वगैरह आ गया तो थोड़ा सा परेशानी इसमें ऑनलाइन में रह सकती है। बाकी अगर वो सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, अगर आप अच्छे से अपना कंट्रोल करके पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन बहुत अच्छा पढ़ने का तरीका है। ऑनलाइन बहुत पब्लिक पढ़ रही है ऑनलाइन भी। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अब अगर बात करें बुक्स वगैरह की, ठीक है, तो बुक्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगी। वैसे जैसे जिस भी सेंटर पे आप जाएंगे, जैसे मैं अभी IC कोचिंग सेंटर की बात करूँ, तो वहाँ पे भी जो है ना सारी बुक्स उन्होंने अपने बनवाई रखी है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, तो बुक्स आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएंगी सारी। और अब अगर RWA की बात करें तो उनकी भी बुक्स हैं। बुक्स तो चाहे कहीं पे भी आप जाएंगे, किसी भी अकेडमी में, किसी भी सेंटर में, तो बुक्स वहाँ पे मिल ही जाएंगी आपको अलग अलग पब्लिशर्स की, और वो खुद भी बनवाते रहते हैं बुक तो अपनी खुद की। तो बुक्स में कोई ज़्यादा वो नहीं है, बुक्स तो आपको मिल जाएंगी आराम से। चलो अब बात कर लेते हैं फ्रेशर्स की। तो बात मैंने कर ली, उनको कैसे तैयारी करनी है। आपको बस सेंटर में एक बार जाना, आपके नियरेस्ट जो भी सेंटर है, कोई जो भी कोई एकेडमी आपको अच्छी लगे, तो किसी भी एकेडमी में जो चले जाएं फ्रेशर तो डेमो के लिए, और फिर आप वहाँ पे देख सकते हैं। आपको मतलब अगर अच्छा लगे तो आप एडमिशन ले सकते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो भाई अब बात कर लेते हैं उनकी जो कि जिन्होंने पहले तैयारी कर रखी थी, और किसी कारण अब उनकी तैयारी जो है ना वो छूट गई थी मतलब पहले, तो उनको कैसे शुरुआत करनी है। तो जनरली जो है ना कैसा होता है कि मतलब जो हरियाणा में जब भी कोई पेपर आता है ना एक तरह से, तो ऐसे भाई जिनको मिल जिनकी शादी वगैरह हो गई है, अब काम करना जरूरी है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं रेगुलर, तो उनको क्या करना चाहिए, एक तरह से जो भी मतलब पेपर पास में जाता है, तो कोई तो अपना कोई जो बैच जो है ना वो उनको ले लेने चाहिए। चाहे तो ऑफलाइन जाके पढ़ लो कहीं बैच लेके, या फिर ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन सबके बैच जो है ना वो रहते हैं लगभग सब जो है ना लॉन्च करते हैं बैच। तो वो बैच ले लो एक बार, और वो आपका जो है ना मतलब एक तरह से फास्ट रिवीजन जो है ना वो करवा देंगे आपका, एक तरह से सारे सिलेबस में से आराम जल्दी से निकलवा देंगे, ताकि आपका रिवाइज हो जाए। ठीक है, और बुक्स वगैरह के साथ आप ले सकते हैं, अगर आपने पहले लेक्चर अपने नोट्स वगैरह बनाए रखे हैं, या फिर ऐसी कोई बुक्स जिसमें मतलब शॉर्ट में दिया रखा है, तो आप उसको भी एक तरह से रीड कर सकते हैं जल्दी रिवीजन के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो है ना आप तैयारी आपकी मतलब रख सकते हैं पेपर से पहले थोड़ा। हाँ, जस्ट पेपर से पहले मतलब 1-2 महीने पहले अपना स्टार्ट कर लो किसी भी बैच से, उसमें आपका रिवाइज होना अच्छा हो सकता है, और फिर रिजल्ट आपका अच्छा रह सकता है। ठीक है, तो भाई मेरे ख्याल से जो है ना मेरा जो नॉलेज के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको जो ना बता दिया है कि मतलब फ्रेशर्स को कैसे तैयारी करनी है, और जो जिनकी तैयारी बीच में छूट गई है उनको कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आप अपना देख सकते हैं कैसे। और देखो भाई पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ने के बिना जो ना, पढ़ाई के बिना जीवन सुधरेगा नहीं, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है ना पढ़ाई ही एक ऐसा ऑप्शन है। क्योंकि बिजनेस वगैरह तो भाई देखो हम कर नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, इतना पैसा हमारे पास है नहीं। तो भाई देखो मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो है ना एक तरह से पढ़ने का तरीका ही जो है ना वो सही है, पढ़ के जो अपना जीवन जो है सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आपको देखो पढ़ने की कोशिश जरूर करनी है, आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, चाहे मतलब आप कहीं जॉब वगैरह भी कर रहे हैं, तो आपको जो है ना कोशिश करने के साथ में हम पढ़ पाएँ, पढ़ के थोड़ा अपना पेपर वगैरह को निकाल सकें हम, तो गवर्नमेंट जॉब जो है आपको शायद मिल सकती है, कोशिश अगर आप करेंगे तो। ठीक है, तो भाई देखो पढ़ना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ने के बिना जीवन जो है ना सुधरेगा नहीं। ठीक है, तो भाई अगर इससे रिलेटेड आपका और भी कोई डाउट अगर रह गया हो कोई, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं आपका जो ना जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो भाई फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात हो एक नई वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। ठीक है, तो अगर भाई वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।